Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Manzoor Ahmed Sheikh from Government Girls High School, Belgaum. It's class 10th, subject science, and today's topic is female reproductive system. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इसमें ओवरीज आती है, ओविडक्ट आता है, यूट्रस आता है और वेजिना आता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि दीज आर द ओवरीज। एक ओवरी लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है, तो इनको हम ओवरीज कहते हैं। तो इसके नीचे यहाँ पे फनल, इसे कहते हैं फनल ऑफ ओविडक्ट। दिस इज़ द ओविडक्ट, या इसको दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब। तो क्या होता है कि ये जो ओवरीज हैं दीज प्रोड्यूस इमेच्योर और अनराइप एग्स। ये अनराइप एग्स प्रोड्यूस करते हैं, और इसके बाद ये जो एग्स होते हैं ये मैच्योर हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। तो ये पहुंच जाती हैं फैलोपियन ट्यूब में, या ओविडक्ट इसको कहते हैं। ओविडक्ट में पहुंच जाते हैं, या फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो फर्टिलाइजेशन जब होती है, स्पर्म मिक्स होता है विद द एग, एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट। Then this oviduct on both sides is attached with a bag-like structure that is called uterus. This is a bag-like structure and it is called uterus. तो यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ये जो फर्टिलाइजर एग होता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं, ये यहाँ से उतर कर यहाँ पे इम्बेड हो जाता है। यहाँ पे इम्बेड हो जाता है, यूट्रस में ये बैठ जाता है, और इसके बाद ये डेवलप होता है। ओवरीज जो होती हैं ये ओवल शेप्ड ऑर्गन्स होती है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, और दीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये जो ओवरीज है ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती हैं। ये ओवा और एग प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जो ओवरी होती है इसमें बहुत सारे सेल्स होती हैं, सेल्स होती हैं जिनको हम फॉलिकल्स कहते हैं, और यही फॉलिकल्स जो होते हैं दीज प्रोड्यूस एग और ओवा। और इसके बाद ये जो ओवरीज होते हैं ये ओविडक्ट से कनेक्टेड नहीं होती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ये सराउंड होता है बाय फनल। तो ऑलमोस्ट ये सराउंड होती है बाय फनल, और यहाँ से जब एग और ओवा प्रोड्यूस होता है तो वो इस फनल में चला जाता है। इसके बाद वो एग और ओवा ट्रैवल करता है एट दिस ओविडक्ट, यहाँ पे पहुँच जाता है। यहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, और इस तरह से डिप्लॉयड सेल बन जाती है, और ये डिप्लॉयड सेल जो है इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम यूट्रस कहते हैं, यहाँ पे इम्बेड होता है। ये फर्टिलाइज्ड एग जो है ये डिवाइड हो जाता है और एम्ब्रियो बनाता है। इसके बाद गैस्ट्रूला बनाता है, और आखिर पे ये बनाता है बेबी, और बेबी जो है वो यूट्रस में मौजूद होता है। दिस यूट्रस इज then connected by a tube like structure and opening that is called cervix। और ये cervix जो है ये further attach है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप वेजिना कहते हैं। एंड वेजिना जो होता है ये इट्स मस्कुलर स्ट्रक्चर एंड इट रिसीव्स द मेल गिमिट्स that is called sperms, and these sperms, as I told you earlier, are motile structure. These move from one place to another place. They have tail-like structure, and that tail-like structure helps the sperm to travel. And there are millions of sperms, and these out of these millions of sperms, only some or one or two sperms can reach to this fallopian tube or oviduct। तो इनमें से कुछ एक या दो जो स्पर्म्स होते हैं वो पहुंच जाती है ओविडक्ट में, और यहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये वापस यहाँ पे इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पे एम्बेड होता है, और बेबी जो होता है यहाँ से प्रोड्यूस होता है थ्रू द वेजिना। वेजिना जो है इट इज़ आल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल। ये जो वेजिना है इट इज़ आल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल, क्योंकि यहाँ से बच्चा पैदा होता है। तो इस तरह से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कंप्लीट होता है।
किस तरह से यहाँ पे जो फॉलिकल्स हैं प्रोड्यूस एग्स करते हैं और इसके बाद वो एग्स जो हैं ओविडक्ट में पहुँच जाते हैं, वहाँ से वो फर्टिलाइज होते हैं बाय द स्पर्म एंड आफ्टर दैट द डिप्लॉयड सेल दैट इज कॉल्ड ज़ाइगोट वो इम्बेड होता है इन दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड यूट्रस। तो इसके बाद वो डेवलप होता है इनटू द एम्ब्रियो एंड देन गैस्ट्रोला और इसके बाद बेबी बन जाता है एंड दैट इज प्रोड्यूस इन केस इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म। क्या होता है कि ये जो एग है नीचे और उतर जाता है यहाँ पे और यहाँ पे ब्लड कैनाल्स यहाँ पे अटैच हो जाते हैं जो टेम्परेरी होती है और आफ्टर 1 मंथ दे आर प्रोड्यूस जो ब्लड कैनाल है जब इस एग को फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म नहीं मिलता है मेल लिमिट नहीं मिलता है देन इट इज़ वॉश अवे दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से होता है। तो आज का टॉपिक जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कंप्लीट होता है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, कल दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए